जैसे कि आपको पता ही 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज़ और स्लीप। इन तीनों चीज़ों में एक ही फैक्टर बिगड़ता है ना, तो नेक्स्ट डे फिर पता लगता है। आपको लाइफ को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे? तो दास मान का वो गाना याद रखो, कौन खाओ सा? पियो ऐश करो। आपका नाम क्या है मेरा नाम ललित कुमार पांडी है। और आपकी एज? मेरी एज है 69। आपको 69 एज का होके क्या फील हो रहा है? मुझे बल्कि मैं तो यंग होता जा रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज योगा जो मैंने शुरू करता था, मैं जब देहरादून में पोस्टर था, बहुत पहले की बात है, 90s के आसपास की, मैंने तभी से स्टार्ट किया सब करना। तो मैं उस वक्त अपने टीवी में आस्था चैनल आता था, तो उस वक्त हम देखते थे, आस्था चैनल स्टार्ट किया था। और ओएनजीसी की तरफ से मैं बंगलोर वगैरह विवेकानंद योगा केंद्र भी गया, तो मेरा थोड़ा सा लगन हुआ योगा की प्रति तरफ से। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट हो गया। उसके बाद हम पतंजलि भी गए एक बार। तो उसके बाद अभी मैं रेगुलर कर रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरा तब से ही, मतलब बहुत पहले से ही। तो सुबह सैर योगा करते हैं, सैर भी करते हैं, और शाम को भी सैर करते हैं हम। योगा भी मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। इन तीनों चीज़ों में एक ही फैक्टर बिगड़ता है ना, तो नेक्स्ट डे फिर पता लगता है। बाकी अपने शरीर का आपको खुद पता है, व्हाट डू यू फील इनसाइड, यू नो बेटर देन डॉक्टर और अदरवाइज। आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिस पे आपको प्राउड फील होता है? हाँ, मुझे प्राउड फील होता है। तो मैं तो कोई खास मेडिसिन ले रहा, एक मेरे पास थायराइड है, मैं तो वही और मेडिसिन ले रहा हूँ, कोई मेडिसिन लेता मैं। थायराइड भी मेरी अहमदाबाद आके पता लगा 25 से 50 mg की, बस दैट्स ऑल। हाँ, खाना पीना मेरा सब सही है, कोई मुझे परहेज नहीं, सब कुछ खा सकता हूँ और मैं चल फिर सकता हूँ। मैं 2 ही बातें लोगों को बोलता हूँ, आप कुछ भी खाओ और चलते फिरते रहो, बस। दैट इज़ योर बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। आपका जो 20s था, 20s। हाँ, तो उस एज में आपने कुछ अचीवमेंट किया जिस पे आपको प्राउड फील होता है? 20s में बेटे पढ़ने की उम्र होती है। उस वक्त हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, थापर कॉलेज पटियाला में। उस वक्त पढ़ाई पे जोर होता है ज़्यादा। ठीक है, एक्सरसाइज करते थे उस वक्त, बैडमिंटन, टीटी सब थोड़ा बहुत खेल लेते थे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का जोर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा सिस्टम एजुकेशन बेस्ड है, हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं है। तो मेरा एजुकेशन का ही रहा सारा। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट सर्विस की, मैंने ओएनजीसी में भी आया। मतलब हमारा जॉब थोड़ा टेक्निकल, बीइंग इंजीनियर, मैं जॉब सुबह से रात था, मैं दूसरी स्पोर्ट्स में नहीं जा पाया हूँ। तो जैसे कि अभी लोग हैं तो 9 to 5 जॉब करते हैं, तो योगा और इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जिनके पास टाइम है, अब 9 to 5 तो कह देते हैं हम, पर टेक्निकल लोगों के लिए तो कोई टाइम नहीं है। हम भी रात को 7-8 से पहले आते नहीं थे, और शनिवार हमने कोई भी लिया, भले आप हाफ डे जाओ 1-2 बजे तक ऑफिस में, तब भी आपको दिन तो आपका निकल ही गया ना सारा का सारा। और टेंशन वाली जॉब्स होती हैं। हाँ, जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, दे शुड डू। और मैं देखा भी सवेरे थोड़ा बहुत करते हैं, मैं भी करता रहा। सवेरे 1 घंटा, पौना घंटा मैं भी करके जाता था ऑफिस। ऑफिस जैसे 9:30 का है, तो सवेरे 7 साढ़े 6 उठना ही पड़ेगा, वो तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मेरे तो शुरू से रूटीन रही है, मैं सवेरे अर्ली जल्दी उठता हूँ, और रात को सोने का टाइम देखो 11-12 बजता है। सवेरे जल्दी उठ के आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, मेरा अपना टाइम है, तो वी कैन डू एनीथिंग। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जिस पे आपको रिग्रेट फील होता है कि काश मैं वो नहीं करता? नहीं, मुझे रिग्रेट कोई नहीं, स्पोर्ट में ऐसा तो कोई खास नहीं है, रिग्रेट क्या होना है। नॉट ओनली स्पोर्ट, मतलब कुछ भी लाइफ में? नहीं, अब देखो पढ़ लिख गए, सर्विस मिल गई, और उसके बाद सब कुछ है भगवान की दया से, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। रिग्रेट क्या होना है बताइए आप। आई डोंट नो। बस मैंने पीएचडी नहीं की, मैंने एमबीए आके इग्नो के अंदर से की, तब तो इग्नो ही था ओनजीसी, और कोई था भी नहीं सेंटर एमबीए का। एमबीए कर ली, मेरी बहुत इच्छा थी पीएचडी करूं, तो मैं सोचता हूँ कई बार पीएचडी भर दूं, बस वो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं फिर फर्म भी बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आई शुड डू पीएचडी। मेरे 7 सालों ने की है, 71-2 में की है पीएचडी, ऐसी बात नहीं है कि लोग कह देते हैं क्या करना रिटायरमेंट वाले को। पर रिटायरमेंट के बाद हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पहले हम फ्री से थे, ऑफिस में बैठ जाते थे, बाकी काम चलता रहता था, अपना आते जाते कर लिया। जैसे आप जा रहे हैं कि भाई मेरा ये काम कर देना, रास्ते में हो गया। पर अब हमको खुद ही जाना पड़ता है, तो वी आर नाउ मोर बिजी। पहले हम कम थे बिजी। तो आप पीएचडी करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं ह्यूमन रिसोर्स पे करूँगा, तो मेरी जो ये एमबीए है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, मेरी स्पेशलाइजेशन उसी में है। वैसे टेक्निकल भी कर सकता हूँ, बट आई विल प्रेफर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, जो अभी की जनरेशन है वो क्या सोचती है, वो ज्यादा पढ़ाई ना करके जॉब करने पे ज्यादा फोकस करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
भाई आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री, मुझे एमटेक में एडमिशन मिल गया था, पर हमारे घर की कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, फादर रिटायर होने वाले थे, तो इस तरह से भाई बहन भी होते हैं, तो हम इस तरह सर्विस जल्दी मिल जाए अच्छी तो बहुत अच्छी बात है। जब जितने अपने PSU हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं, ये सारे मिनिमम क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेजुएशन होती है, बी ग्रेजुएशन। तो MBA वाला या ME वाला आता है वो तो एक्स्ट्रा आ गया, तो उसकी जरूरत नहीं आने की। हमने तो ड्यूरिंग सर्विस करी है MBA, दैट इज यूजफुल। हम पहले कर लेते हैं MTech तो BTech की पोस्ट पे आते, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो जो हमारी एज की जनरेशन है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि पहले तो अपनी स्टडी करो, जितना पढ़ सकते पहले ही पढ़ लो, BTech MTech PhD जो जो करना है पहले कर लो। उसके बाद जॉब लो, जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सेटिस्फाई हो। ये नहीं मैटर करता कि प्राइवेट लेनी है या गवर्नमेंट लेनी है, पैसे की बात नहीं है, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब लोग बहुत पैसा लेते हैं प्राइवेट में, वो एक फोटो तक टेस्ट नहीं कर पाते। व्हाट इज यूज? आई थिंक सो यू शुड गेट ऐसी जॉब होनी जो आपको सेटिस्फाई करे। और आई थिंक PSU या टेक्निकल जॉब्स आर बेटर। इवन ह्यूमन रिसोर्स इन पब्लिक सेक्टर आपको वहाँ मिलेगा, पब्लिक ज़्यादा होगी, आपको डीलिंग ज़्यादा होगी, प्लस माइनस ज़्यादा होंगे। छोटी छोटी जगह पे कंपनियों में जाओगे तो आई थिंक एक्सपीरियंस उस तरह का होगा भी, पैसा जरूर मिलेगा पर आप शायद नहीं, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं। राइट। ये तो बहुत मुश्किल काम है एक वर्ड में कहना। लाइफ कभी रुकती नहीं है, बस जीते जाओ। जितनी हमारी एज बढ़ती है हम फील करते हैं कि हम उतने कम छोटे होते जाते हैं। मेरा तो यही कहना है, हम जितने भी सीनियर सिटीजन हैं खूब घूमते हैं, खूब बातें करते हैं, हम कभी भी मतलब एन एक्सटेंट, बट लाइफ शुड बी एंजॉय। ठीक, अब क्या रह गया हमारा? अब रह क्या गया? सब कुछ तो हो गया है, सब घूमो फिरो ऐश करो बस। गुरदास मान का वो गाना याद रखो, खाओ पियो ऐश करो। थैंक यू सो मच। ठीक है?